भाई साहब, इसीलिए कहते हैं पहाड़ों पे थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ बचा होएगा। ये आप इधर फ्लो देख सकते हो पानी का, और ये है पूरा नूरी शाम झरना। हाँ जी, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, नईम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम जा रहे हैं नूरी शाम, दिखाते हैं आप लोगों को। अभी निकले हैं घर से, हरमोता गांव से अभी हम निकले हैं नूरी शाम के लिए। तो चलते हैं, अभी आपको रास्ते में भी दिखाते रहेंगे। गाड़ी से थोड़ा मन ख़राब हो गया था तो हमने आज उठाई है बाइक हमारी स्प्लेंडर। तो चलते हैं अभी। कितने किलोमीटर है इधर से नूरी शाम? यहाँ से मुजफ्फरपुर होगा 30 के आसपास, 30-35 के आसपास। 30-35 के आसपास। हाँ जी दोस्तों, ਇੱਥੋਂ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਦਿਖਾते ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਨਕੋਟ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਨਕੋਟ ਵੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। लो जी, लग गया जाम, रुके हुए हैं अभी जाम के बीचों बीच। सेब से भरे हुए हैं दोस्तों। श्रीनगर से सीधा पुंछ की तरफ जा रहे हैं। सेब का सीज़न है अभी, हर जगह से पूरा माजा में। इधर 10 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं और हमारे इधर पंजाब च मिलते पैने 60 वो थोड़ी 130 रुपए के किलो। उसके लिए 130 रुपये लिए थे। हाँ, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सूरनकोट वैली जो है उसकी सिटी है। सूरनकोट सिटी में पहुंच चुके हैं। ये पूरा जो इलाका है इसको सूरनकोट वैली कहते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है यार बाहर से तो। ये डिग्री कॉलेज सूरनकोट का। हाँ जी, ये नदी ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ क्रॉस करके आती है। तो
थोड़ा जिहा हिंदुस्तान विच जाके दोबारा फिर पाकिस्तान का एरिया जिहड़ा है फिर कवर कर दिया है। आ इधर तुसी पहाड़ देख सकते हो, आ रोड पूरा बहुत सोहना व्यू है यार। पहाड़ देखो यार सामने यार भाई, बन रहे हैं रोड, तरक्की हो रही थोड़ी थोड़ी, रोज 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 थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है। पहाड़ भी दूसरे हैं, पत्थर के हैं ना भैया पहाड़ इधर। वो देखो माइनिंग चल रही है। ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸੂਰਨਕੋਟ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5-6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ रोड खराब है यार इधर के थोड़ा। सूरनकोट से हम जा रहे हैं अभी नूरी शाम के लिए, तो रोड है जो गंदा है बहुत, दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत गंदा रोड है यार। सही किया नहीं भाई हम गाड़ी नहीं लेकर आए, है ना। गाड़ी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। हाँ चलो ये फ़ायदा होता है दोस्त कि यार कोई जानकार बंदे के साथ होने का ये फ़ायदा होता है। अभी अगर मैं इनको फोर्स करके गाड़ी उठा लेते तो इधर ही फंस जाते, दिक्कत आती बहुत। ये देखो आप रोड का हालात देखो कितने बुरे हालात हैं। कैमरा भी सही से पकड़ा नहीं जा रहा, कितने बुरे हालात। हाँ देखो थल्ले सारी जीरी लगी हुई है भाई, वो थल्ले जीरी है सारी। रास्ता बहुत गंदा है यार। देखो यार मस्जिद कितनी सुंदर बनी हुई है। देखो जी काला पत्थर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। पूरा इधर देखो रोड देखो कितना गंदा रोड है यार। रोड से लोग वापस आ रहे हैं। किधर से? यहाँ पे ना जब गर्मी आती है ना, कौन से मुगल रोड? सामने वो क्या लिखा बोर्ड पे? अच्छा अच्छा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मुगल रोड, और ये है बोर्ड जहाँ से डेरा गली और बहुत सारी है जो श्रीनगर रोड जाती है। हैं। श्रीनगर होती है ना यहाँ से। हाँ हाँ ये रोड है जो सीधा श्रीनगर जाती है। अच्छा आगे से आगे ना कोई। ठीक है तो दोस्तों अब हम एंटर हुए हैं मुगल रोड पे। ठीक है तो ये है मुगल रोड। जब से ये इसका इतिहास तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुगल रोड क्या है, जो जम्मू कश्मीर को सबको पता है। जोड़ती है, ये सबको पता है। ये सबसे मशहूर जगह यही है जम्मू एंड कश्मीर की, मुगल रोड। जो मुगल बादशाह थे अपना जो कर वसूली करने आते थे तो वो इसी रोड से आते थे और वापस कश्मीर की साइड अपने किलों में लौट जाते थे। तो उसका इतिहास बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखो कितना प्यारा बफलियाज ब्रिज बना हुआ है, बफलियाज ब्रिज। और ये नीचे का वो तोड़ दिया उसका, वो स्पैंडल तोड़ दिया गाड़ी।
एक ब्लॉग तो आपकी राइडिंग का एक ब्लॉग तो आपकी राइडिंग का भी बनता है मैंने कहा। झरने देखो दोस्तों ऐसे निकलते हैं और ये रहा मेरा भारत महान। राइडिंग ज़्यादा होती है। नूर कैफे, और नूर कैफे को हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं नूरी शाम। आज यार कुछ अलग ही एनर्जी लग रही है। वाकई हम 2-3 भाषाओं में बना रहा हूँ एक ही ब्लॉग एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, इट्स टू मच फन फॉर मी। गॉर्जियस लुक्स। एंड हॉर्सेस ऑन द रोड। भाई साहब इसीलिए कहते हैं पहाड़ों पे थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ बचा होएगा भाई। पत्थर गिरा है ना भाई, गाड़ी ऊपर से आई है। ओ भाई साहब वो ऊपर की रोड से गिरी है दोस्तों ये गाड़ी यार। हाँ। अभी हम मुगल रोड से नूरी शाम की ओर जा रहे हैं। तो गाइज ये मुगल रोड है जो उधर से सीधा निकल गया कश्मीर की साइड, और हमारा रास्ता शुरू हो चुका है नूरी शाम का। नूरी शाम की चढ़ाई है जो वो हम लोग हमने अभी स्टार्ट करी है। गाड़ी से तो बहुत दिक्कत होती है यार। ये अभी हम बाइक से बहुत सही रहे हैं, जो हमारा फैसला था सही रहा। गाड़ी हम बस बारिश की वजह से उठा रहे थे क्योंकि मौसम है जो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी गाड़ी में दिक्कत ज़्यादा आती। और इनका मवेशियों का एक अलग है भाई। जब नीचे गर्मी पड़ती है तो ऊपर की घास है जो वो हरी भरी होती है, इसी वजह से ये लोग ऊपर की साइड जाते हैं और उधर ही रहते हैं। अभी जब ऊपर इनको पता है कि अक्टूबर चलने वाला है और बर्फ़ पड़ेगी, तो ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ताकि नीचे की नॉर्मल घास है जो पहले सूख जाती थी अब वो भी सही से उगाई है। भैया क्या हुआ? नूरी शाम। अरे ठीक है, डरा दिया था आपने तो गाइस तो फाइनली हम इतना मुगल रोड के ऊपर 5-6 एक्सीडेंट देखकर पहुंच चुके हैं नूरी शाम। और इधर से पैदल का रास्ता है, वो रहा सामने नूरी शाम। तो चलो आपको व्यू करवाता हूँ। हाँ मुझे पता है लुक थोड़ा नहीं बहुत गंदा हो चुका है, तो ये सब बाइक की वजह से हुआ है। घर से एकदम सेट वेट करके चले थे, तो आप रास्ता देखो। लो जी मेरी लुक की तरफ ध्यान आप लोग कम दो। ये देखो इधर से होते हुए, नईम भाई फिर से हेलो एक बार। तो नूरी शाम की साइड जा रहे हैं भाई। ये रहा सामने। इधर नूरी शाम का आप इतिहास बताओगे भाई? थोड़ा इधर रुक के ही बताओ। वहाँ चल के बताऊँगा। उधर चल के बताओगे, ठीक है। और वो नीचे ये पार्किंग वो बना हुआ है इनका होटल। ठीक है जैसे वो संस्था बनती है। ठीक है इसकी जो मतलब केयर वगैरह करनी है गाइस, तो उनका ऑफिस है जो वो नीचे है। और रहने का भी है, खुद की कैंपिंग वगैरह लेकर आए हो तो ये इधर जगह है बनी हुई। अपना कैंप वगैरह लगाकर आप एक रात अगर नूरी शाम में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। और आपको जन्नत देखनी थी तो वो रही सामने जन्नत। इसको कहते हैं नूरी शाम का झरना। ठीक है, ये नूरी शाम है जो इसी वजह से मशहूर है। ये रहा वो झरना। तो अभी नईम भाई से पूछेंगे कि इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो पहले तो आप यार ब्यूटी है जो सुंदरता है उसका आनंद लो।
से आ रहा है और ये नीचे ये नूरी शाम के झरने से ही उस नदी में मिल रहा है। भाई आप थोड़ा आगे हो और बताओ, अभी थोड़ा ऊंचा बोलियो। आप बोल रहे थे ना यहाँ जाने के लिए, बताओ मेरे को जाओगे कैसे? हाँ भाई की मैं सोच रहा था कि मैं नूरी शाम के झरने में नहा कर आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। और स्पीड बहुत है भाई, उधर जाने का मन कर भी नहीं रहा अभी देख के। सिर्फ सुंदरता है जो उसको दिल खींच रही है एक नंबर का। वो आ रही है मतलब हाँ, हवा जो आ रही है। स्पीड की हवा आ रही है देखो। स्पीड की और पानी पड़ रहा है, हवा आ रही है। हाँ, तो पहले अभी बताओ भाई, इसका इतिहास बताओ। ये जो मतलब जैसे हमने सुना है ना, जैसे हम लोग बता रहे हैं पहले, हाँ 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 तो हमारे जैसे होता है ना, एक जिन जिन वगैरह होते थे ना पहले, जी जी, जिन्नात। जिनात, हाँ। वहाँ पे एक उसमें एक आता है जो द्यो। टाइप होता था, जो मतलब होता था, वो यहाँ पे रहते होते थे, मतलब पहले भी उनका होता था, ये बनाया हुआ सब उन्होंने है। अच्छा, बीच में एक घाट होता है ना, जो ठीक है। उसके बीच में पहले घाट होता था, चक्की। चक्की, हाँ, जैसे हमारे आजकल चक्की होती है ना, हाँ, चक्की आटा के पीसने पास। वाली। हाँ, जी वो जी। लेकिन ये वो उनका होता था, वो इसमें मतलब कुछ और ही करते थे, वो हम बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन अच्छा, मतलब जो कहते हैं कि आदमियों को पीसते थे वो उसमें। हाँ, मतलब वही था। और इस ठीक एरिया है। में कोई मतलब दूर दूर तक कोई नहीं होता था तब, डर जी के जी मारे। जी जी जी। जब यहाँ पे मुगल एम्पायरर्स जो आए थे, हाँ, तो उन्होंने ये क्या किया था, मतलब उनका रास्ता होता था ना यहाँ से कश्मीर जी, जाने का, ठीक है। और वो क्या करते थे, वो यहाँ पे रुकते होते थे। और जो शाहजहां थी ना, उसका यहाँ पे उसका एक मतलब ये वाली जगह में जो ये जी। छुप गया है नेचुरली, कुदरत से उसका छुप गया। वहाँ पे उसका एक लगा हुआ था, शीशा लगा होता था, ठीक है, उधर से कवर करके कंगा देखो। शीशा लगा होता था उसका। ठीक है, तो गाइज भैया बता रहे हैं कि ये दानव होते थे जो पुराने टाइम में, उन्होंने बनाया हुआ झरना है ये खुद के लिए। पहले चक्की लगी होती थी उधर। मतलब झरना तो ये कुदरत का है। अच्छा, लेकिन झरना वो कुदरत का है। और क्या, ठीक है। लेकिन ये बनाया हुआ था, मतलब कोई जो जिन जो होते थे ना, हाँ उन्होंने हाँ ये पूरा हाँ, वो करा था। ठीक है, इधर अपना रहने का वो किया था उन्होंने। तो ये पुल बना हुआ है दूसरी साइड जाने के लिए। और जो इस साइड का एरिया था, जब मुग़ल एम्पायर रहते थे तो वो इधर रास्ते में रुकते थे, और इधर रुकते थे तो उधर जो नूर जहाँ थी मुग़ल बादशाह की घर, वो क्या बोलते हैं आप लोग, घरवाली, हमारे पंजाब में घरवाली, तो उनका इधर शीशा और कंगा लगा हुआ था, तो उस वजह से इसको नूरी शाम का झरना बोलते हैं। तो उसी से इसका नाम पड़ा नूरी शाम। ये व्यू है भाई, जो भाई साहब मेरी लुक को छोड़ो, पीछे का व्यू देखो। ये जो व्यू आ रहा है ना, क्या बात है भाई। इधर रहकर जो पानी के कतरे गिर रहे हैं ना, स्पीड है जो पानी के गिरने की, वो पत्थरों पे लग के जो इस साइड आ रही है, आप देखो, हवा देखो आप, पूरा यार बहुत सुंदर नज़ारा है यार इधर का, नूरी शाम का झरना। ये नूरी शाम का झरना, और इधर से पानी देखो, ऊपर से हमें लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन इधर पता चल रहा है कि उधर कितना पानी गिर रहा है, पूरा पानी। और क्लियरिटी देखो आप, नीचे के पत्थर तक देख सकते हो, नीचे के पत्थर तक दिख रहे हैं आपको, इतना साफ और शुद्ध पानी है, बिल्कुल शुद्ध, जो जड़ी बूटियों वाला है ना वो। तो ये कैफेटेरिया हो गया नूरजहां के लिए, आप लोग आकर इधर खा पी सकते हो। उधर से रास्ता नहीं है, ये पुल बना हुआ है, इस पुल को क्रॉस करके नीचे उतर के आप कैफेटेरिया में जा सकते हो। उधर आपकी कोई क्वेरी है, आपने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। नहीं भैया मज़े ले रहे हैं मेरे पुल को हिला हिला कर। ये है कि पुराना भी हो चुका है भाई, थोड़ा डर के भी तो रहना पड़ेगा। उधर से नीचे उतर के गाइस इधर हम अपनी क्वेरी वगैरह कर सकते हैं। और ये रास्ता है जो उधर लोगों के घरों को जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे का व्यू है सारा इधर का। और अभी हम एक बार और आपको नूरी शाम का झरना दिखा के फिर ऊपर की साइड चलते हैं, पीर गली की साइड, फिर दिखाते हैं आप लोगों को पीर गली, ठीक है। तो ये आप लोग यार अगर सच्ची में जन्नत देखना चाहते हो तो आप लोगों को इधर आना ही पड़ेगा। इधर आकर ही आप इस चीज़ का आनंद है जो वो ले सकते हो। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा मज़ा है यार। मैं भाई को उधर जाकर नहाने की कह रहा था, अब इधर से डर लग रहा है, सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस स्पीड से पानी गिर रहा है ना, हड्डी को एक सेकंड में तोड़ देगा,
इतनी स्पीड से ऊपर से पानी है जो गिर रहा है। तो नीचे से झरने का व्यू देख लिया है। अभी पूरा जंगल का रास्ता है ऊपर, सारा रास्ता क्रॉस करके इसको देखते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ पहले तो किधर से हम जा रहे हैं। ये देखो नईम भैया कहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने पहने भी सैंडल हैं। हम ये सैंडल वाली गलती केदारनाथ की ट्रैकिंग में मैं कर चुका हूँ। दैट्स बाय अमीरी दिखाने के लिए मैंने डिकैथलॉन से जूते ले लिए थे। तो ये पूरा पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं, पानी है, पत्थर हैं और बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। नूरी शाम के ऊपर ये पूरी है जो ऐसा ही रास्ता है बना हुआ नूरी शाम तक। भाई मेरी तो हालत हो रही है ख़राब, ठीक है, कभी चला नहीं हूँ जितना आज चलना पड़ रहा है, इसलिए कभी ये गलती मत करियो कि घर पे बैठ जाना। रास्ता देखो, थोड़ा इधर रहो नहीं भैया, पीछे रहो थोड़ा हो। रास्ता खराब, मैं दिखाता हूँ। तो अभी का रास्ता देखो, जंगल का रास्ता, इधर नहीं आता कोई भी, उस वजह से ये कीचड़ वगैरह हुआ है। आप लोग मेरी हिंदी पंजाबी को थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। और नईम भैया की बस हो चुकी है, रास्ता भी है ऐसा ही है भाई, बस करवाने वाला ही है, लेकिन हम हैं तगड़े, ठीक है, हमें नहीं पड़ रहा घंटा फर्क। हम नूरी शाम के ऊपर चढ़कर ही मानेंगे, पूरा झरने का आपको व्यू ऊपर से दिखाएंगे। हाँ, साउंड आप सुन सकते हो नूरी शाम का। बैठ रहे हो? नईम भैया बैठ रहे हैं जी, बैठो, चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ ऊपर क्या हाल चाल है। हाँ जी 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 जी, ज़रूर लो सांस लो। देखकर पैर फिसलता है नईम भैया इधर। तो भाई साहब नूरी शाम का झरना भी उधर है और हम अभी इधर हैं, नीचे आप देख सकते हो, और ये पूरा जंगल है, पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। ऊपर जाएंगे अभी हमने पास में ही पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नेड़े ही पहुंच चुके हैं जी। ते दिखाने हैं थोनू नूरी शाम उत्तों किहो जा दिखदा है। उधर पत्थरों से पानी को रोका गया है दोस्तों, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब भी उधर कोई ना कोई ਤਾਂ पहुंचे। फिर हरदीप सिंह पड़कीला भी उत्थे पहुंचूगा, कुछ भी करना पवे। माइक है शायद मेरे कोल, ते नईम भैया नू फोन फड़ा के फिर नूरी शाम दे झरने उत्तों दी जाना ही जाना है। नईम भैया बना हुआ है पत्थर उधर, तो पहले आप हम लोगों का रास्ता देखो। बहुत मेहनत लग रही है यार, अगर अभी भी आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर तो दिल ही टूटेगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मुझे हौसला दो, फिर मैं और भी जो चीज़ें हैं इधर जम्मू एंड कश्मीर में वो सब आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार। तो ये आ चुके हैं हम नूरी शाम के झरने के पीछे, ठीक है। अभी मैं ढूंढूंगा रास्ता, ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, तो ढूंढेंगे नहीं तो बनाएगा हरदीप, ठीक है। मैंने तो बना लिया, ये हेलमेट पकड़ो, मैं तो नेम भाई दिखा के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों को आप अपना देखो, बस आ जाओ, कुछ ना कुछ, इतना गंदा रास्ता नहीं ढूंढा मैंने। किसको क्या लगेगी? ये वही है, खाज वाली है ये। दोस्तों इस चीज़ से बच के रहना बस,
अगर आप ट्रैकिंग में आ रहे हो ना तो इस चीज़ से बचकर रहना। और पूरा लोअर भी है जो नीचे तक। हाँ हाँ वो कौन सी साइड करते जाओ। लोअर को भी बचाते रहो। लोअर अच्छा पहनो। भाई ने सैंडल पहनी है, इसी वजह से दिक्कत आ रही इनको। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं नीचे। ठीक है, तो मैं इधर पहुंचने वाला आई थिंक पहला इंसान हूँ। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, है ना भाई। नूरी शाम का जो झरना है, ऊपर से आप लोगों को किसी ने नहीं दिखाया, सिर्फ नीचे से गिरता दिखा देते हैं या फिर ऊपर का आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं। तो हरदीप सिंह जा रहा है आपको झरना गिर कहाँ से रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए। ठीक है भाई साहब, तो चलो बने रहो। तो भाई साहब, नईम भैया कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, लेकिन हरदीप के लिए रास्ता है। आप लोग थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद मैं पहले इधर से फ़ोन पकड़ा कर नईम भैया को पकड़ा रहा हूँ। नईम भैया पकड़ो फ़ोन, इसमें वो लगा काटियो। तो दोस्तों, रास्ता नहीं है नईम भैया के कहने की तरह, लेकिन मैं जा रहा हूँ नूरी शाम आप लोगों को ऊपर से दिखाने के लिए। आ जाओ। जो इधर कांटे वगैरह हैं गाइस, बहुत हैं, इनसे बच के रहियो। और मैं किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा कि नूरी शाम के झरने के ऊपर तक आप लोग आओ। ठीक है, जहां तक रास्ता बना हुआ है आप उधर तक ही जाओ। और आगे नहीं भैया उतर सकोगे, वो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उतर सकते हो तो देखो, ठीक है। तो फोन जेब में डाल लो आप अभी। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं नूरी शाम झरने के ऊपर। ठीक है, पहला आदमी हूँ यार, थोड़ी सपोर्ट करियो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च करी थी कि नूरी शाम का झरना जो किसी ने ऊपर से दिखाया है या नहीं। तो मैं आप लोगों को नूरी शाम का झरना ऊपर से दिखा रहा हूँ कि कहाँ से पानी गिरता है। ठीक है, तो इससे आगे भी रास्ता है, लेकिन नईम भैया नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग कैमरा पकड़ाओ मुझे, और मैं जा रहा हूँ भाई। अरे रे 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 रे, गिर गए भाई साहब, गिर गए। ये पूरा है जो फिसलन का है, और उधर से झरने में पानी गिर रहा है। तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, और उधर तक ही आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा रिस्क है जो नहीं लूँगा। ठीक है, बहुत रिस्की काम चल रहा है इधर, आप लोगों को बेस्ट व्यू देने के लिए। लो जी भाई साहब, ये हरदीप सिंह पहुंच चुका है नूरी शाम झरने के ऊपर। ठीक है, तो ये आप इधर फ्लो देख सकते हो पानी का, और ये है पूरा नूरी शाम झरना। ठीक है, ये उधर पानी गिर रहा है सारा नीचे, और आगे मैं नहीं जाऊंगा भाई, बहुत डर लग रहा है। ये आप व्यू देख सकते हो इधर से। ठीक है, हमने कहाँ होकर, उधर खड़े होकर फोटोज खिंचवाए थे। तो ये रहा पूरा नूरी शाम का ऊपर का दृश्य। ठीक है, और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो इतनी दिखाकर हम लोग इधर से वापस जा रहे हैं। पानी है जो हद से ज़्यादा ठंडा है, लेकिन आप पी सकते हो। इतनी चढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा थक चुका हूँ, और मैं झरने से पानी पी रहा हूँ। आप गाइस यार इधर कहीं से भी पानी पी सकते हो। तो इतना मीठा हमारे उधर बेस्ट से बेस्ट आरओ है जो वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारी जो अशुद्धियां होती हैं उनको निकालता है। और इधर भाई साहब इतनी शुद्ध जड़ी बूटियों से है जो ये सब कुछ पानी है जो बनकर निकल रहा है, जड़ों से आ रहा है। तो इधर का यार मज़ा ही अलग है भाई। तो सपोर्ट करो यार, पहला आदमी हूँ जिसने नूरी शाम का झरना ऊपर से दिखाया है, थोड़ा सपोर्ट करो। अभी इसके बाद वाला ब्लॉग है जो हम बना रहे हैं तीर गली का। ठीक है, तो इधर का ब्लॉग मैं इधर ही नूरी शाम के झरने के ऊपर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत रिस्क लेकर नीचे उतरा हूँ, तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उस वजह से फ़ोन हाथ में नहीं रख सकता। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं।